रांची के हिंदपीढ़ी से लापता दोनों बच्चियों का 3 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया। मंगलवार की शाम महकमा पहुंचा उन परिजनों से मिलने जो अपनी बच्चियों का इंतजार कर रहा है। आपको बता दें कि मंत्री इरफान अंसारी पहुंचे, कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर पहुंचे पीड़ित परिवार से मिलने, लेकिन इस दौरान मोहल्ले वासियों का आक्रोश भी देखने को मिला। मोहल्ले वासी काफी आक्रोशित थे। उनका कहना था कि पुलिस कर क्या रही है, 3 दिन हो चुके हैं, उसके बाद भी अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है दोनों बच्चियों को लेकर। इस पर मंत्री ने कहा कि पुलिस के पास क्लू है, पुलिस को लोकेशन मिल चुकी है बच्चियों की और जल्द ही बच्चियां घर लौट आएंगी। इस पर मोहल्लेवासी और भड़क उठे। उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ पता है तो फिर बच्चियों को घर लाने में देर क्यों हो रही है। गुस्से को शांत करते हुए मंत्री इरफान अंसारी ने भरोसा दिलाया है कि अगले 24 घंटे में बच्चियों को सुरक्षित घर वापस ले आया जाएगा। अब देखना होगा कि क्या ये इंतजार और लंबा होगा या फिर मंत्री जी जो कह रहे हैं उसमें कोई सच्चाई भी है और अगले कुछ घंटों में दोनों बच्चियां जो लापता हुई हैं रांची के हिंदपीढ़ी से, वो वापस घर लौट आएंगी। लोकेशन बता रहा है कि बहुत दूर में है। हमको मेरा ओन है आदमी को लाना और लड़की दोबारा बता रहा है कि लड़की सुरक्षित है, इसका गारंटी हम लेते हैं, समझे। और निश्चित रहे, समझे। बस कुछ बोला नहीं इसमें, समझे। आप सरकार है सर, आप चाहे तो उसकी पता जल्दी करा सकते हैं। दो लड़की गई, 2 चले गई। हाँ, तुम्हें सगी बन। तो इससे कुछ किसी से कुछ क्या कुछ आपको कोई लग रहा है, डाउटफुल है? अभी तक ऐसा कुछ समझ हमको नहीं आया अभी तक, समझे। हम घर में बेटी को पूछे भी तो बोला ऐसे कोई बात नजर ना आ रहा है, समझे। ठीक है, तो हम लोग सरकार देख रही है, हम लोग देख रहे हैं, चिंता मत, ठीक हो जाए। हम लोग पूरी तरह से साथ हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। सरकार आपके साथ है। हम लोग बात भी किए हैं, मंत्री जी बात किए हैं, प्रशासन से भी बात की है। प्रशासन गंभीर है, मुख्यमंत्री जी गंभीर है, पूरा ये सरकार इस मामले को लेकर के गंभीर है। मुझे नहीं लगता है कि 48 से 72 घंटे के अंदर में सारे मामले का पटाक्षेप भी हो जाएगा। हमारी बेटियां सुरक्षित आएंगी, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन दुख की बात है कि 72 घंटे से ज्यादा, निश्चित रूप से बहुत दुखद घटना है और इसके लिए हम लोग बहुत गंभीर हैं और हम लोग ये चाहते हैं सरकार में रहने के बावजूद अगर इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो हमें बहुत और कड़े कदम उठाने पड़ेंगे और उसको उठाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी तैयार हैं, क्योंकि आप जानते हैं पिछले दिनों उन्होंने जिस तरह से प्रशासन और शासन को दुरुस्त करने का काम शुरू किया है, ये एक घटना है, निश्चित रूप से दुखद है और इस पर हम समझते हैं बहुत जल्द हम लोग कामयाबी पाएंगे। हम लोग आज सिर्फ और सिर्फ एक दुखी परिवार है और एक जिस घर की बिटिया जाती है, आप समझ सकते हैं, ब्याह करके जाती है तब आदमी दुखी रहता है, बिना जानकारी के इनके पास नहीं है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, इसका तो पता जब वो खुद आएंगी तभी बता पाएंगी। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बेटियां सुरक्षित है। मामला सामने आया है, सभी लोग आपने देखा किस तरह से सरकार संजीदा है। जैसे ही घटना के पता चली उसी समय हम लोगों ने SIT का गठन किया है और जांच जारी है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ आज भाई से मिलने आए थे कि एक जो परिवार दुखी परिवार है, कष्ट में है, उनसे मिलकर के उनको आश्वस्त किया जाए। माननीय मंत्री जी की और हम लोगों का एक बातचीत हुई और चूंकि आज मकर संक्रांति का दिन है और हम लोगों ने सोचा कि एक बार उनके घर जाना चाहिए। सब 72 घंटे से रांची की 2 बेटी लापता है, क्या कुछ प्रशासन से आपसे की बात हुई है और आज आप पीड़ित परिवार से भी मिलने के लिए आए, क्या कुछ आपको लग रहा है? देखिए, राजेश ठाकुर जी के नेतृत्व में हम लोग आए हैं और जो मामला है हाईलाइटेड मामला है, किसी के साथ भी अगर एक घटना घटेगी तो सरकार, हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, हम लोग साथ रहेंगे। तो हम लोग देखने के लिए आए, बिल्कुल सरकार अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस की टीम लगी हुई है और जो जानकारी मिल रहा है सब सेफ है, बहुत जल्द इसका पटाक्षेप हो जाएगा। माननीय मंत्री जी राजेश ठाकुर जी राजेश ठाकुर जी आए हैं। देखिए, जो मंत्री जी और कई दिन पहले से इसको फॉलो अप कर रहे थे और यहाँ के लोगों पर जो रोष नज़र आया, वहाँ तक न्यूज़ पहुँची कि अभी तक बच्ची अपने घर नहीं आई है, जिसके वजह से
मंत्री जी आए और कांग्रेस के राजेश ठाकुर जी आए, अजय नाथ सहदेव जी आए और लोग जो है आ रहे हैं और यहाँ के परिवार से और उन्हीं का परिवार जिस पर खड़े हैं हम लोग, उन्हीं का घर है। आप खुद देख सकते हैं कि सारे लोग बहुत रोष में हैं, अफसोस में हैं, सब लोग चिंता में हैं कि बच्ची जो है अभी तक अपने घर वापस नहीं आई है और लोग चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो कि बच्ची अपने घर चली जाए। कुछ जानकारी मिली कि बच्ची अभी तक कहाँ है? प्रशासन के तरफ से जानकारी यही मिल रही है कि बच्ची आपकी सुरक्षित है, लेकिन लोग इस बात को आज के घर परिवार वाले उनकी बात सुन के पूरे तरीके से इत्मीनान नहीं हो पा रहे, ना बच्ची से बात हो पा रही है, ना बच्ची का कोई और कुछ मिल पा रहा है। लेकिन प्रशासन ये बोल रही है कि आप आश्वस्त रहिए, बच्ची आ जाएगी, लेकिन कई दिन गुजर गए और अभी तक बच्ची से ना बात हो पाई है, ना बच्ची का कुछ सही पता चल पा रहा है। लेकिन प्रशासन तो आश्वस्त कर रहा है कि आप ये रहिए। उनके फादर भी अभी जो है प्रशासन से मिल के आए हैं और बोले हैं कि बात हुई है कि आज से कल के बीच में बच्ची आपको हैंड ओवर कर दी जाएगी। लेकिन हमारे मोहल्ले टोले और जो लेडीज़ वगैरह है बहुत चिंता में है, बहुत रोष में है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तक कोई अच्छा फीडबैक जो है मिले कि आदमी कम से कम आश्वस्त हो कि बच्ची सुरक्षित है। जो एक मिनट, सोशल मीडिया में जो ऑडियो और लड़की के बाप का लड़की का जो आवाज़ चल रही है वो सही है या गलत है? अब तो इसका आइडेंटिफाई जो है उनके परिवार वाले लोग कर रहे हैं कि उन्हीं की आवाज़ है। अब वो क्या सही है तो जांच का विषय है। नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम तारिक मुजीब, रांची महानगर उपाध्यक्ष। ठीक। खबर ये है कि 72 घंटे से रांची की 2 बेटी लापता हुई। क्या कुछ आपके आश्वासन मिला? क्या सरकार से आपकी बात? देखिए ये बहुत सरकार में जी ये बहुत दुख की खबर है हम लोगों को। जब ये खबर मिला और खबर मिलते ही हमारे सरकार ने बहुत एक्टिव एक्शन लिया इस पे, ठीक है, कि ऐसे दुखद खबर की एक ही घर की दो बहन जो अचानक घर से कहीं चली जाती है या उनके साथ जो घटना हुई है, मैं महानगर अध्यक्ष होने के नाते मैं हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम इस पे एक्शन ले। और हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोगों ने बात की। आज हमारे इरफान अंसारी जो स्वास्थ्य मंत्री है वो भी संज्ञान लिए और यहाँ आए पूरी परिवार से मिलने के लिए। हम लोग भी साथ में आए हैं। ये तकलीफ का मौका है, तकलीफ है, दुख है, लेकिन इसका रिकवरी करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक्शन लिया है और प्रशासन को बहुत कड़े शब्दों में उनको बोला गया है कि किसी तरह से जितना जल्दी हो सके इनकी रिकवरी होनी चाहिए और बच्चियां जो घर से चली गई हैं उनको किसी भी तरह करके उनको जहां भी है वो उनको जल्द से जल्द घर में लाके पहुंचाना है उनको, ये उनकी जिम्मेदारी है। 72 घंटा हो गया। हुसैन जी जी इसी से संबंधित सवाल है। मामला अगर हाई प्रोफाइल फैमिली का होता तो रांची में देखा गया है कि 24 घंटे के अंदर 12 घंटे के अंदर मामले का पर्दाफाश हो जाता है इनके साथ। देखिए वो हाई प्रोफाइल और यहाँ पर छोटे स्तर के या निम्न घर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारी अभी जो सरकार है वो आपने देखा भी कुछ दिन पहले से ही हमारे मुख्यमंत्री ने प्रशासन पे जो टाइट किया है, जो उनको जो मिला है उनको नोटिस मिल रहा है कि आने वाले दिन में आपको जिस तरह से जो भी घटनाएं हो रही है रांची में या झारखंड में हो रही है उस पर कड़ा एक्शन लिया जाए और एक्शन लेने के बाद इसको जल्द से जल्द को रिकवरी किया जाए। तो इसमें कोई हाई प्रोफाइल का मतलब नहीं है। आज आप देखेंगे कि जो 24 घंटा या 48 घंटा हो गया है और तुरंत माननीय मंत्री जी भी यहाँ आ गए। मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लेके आज आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे कि इनका न्यूज दे दिया गया है कि प्रशासन को कि जल्द से जल्द को रिकवर किया जाए और जैसा प्रशासन ने कहा है कि 72 घंटे के अंदर इसको रिकवरी किया जाएगा तो इंशाल्लाह वो हो जाएगा। हम लोग भी सब लगे हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि ये सरकार महिलाओं के लिए समर्पित है। जी अब बेटियां आज 72 घंटे से मतलब पता नहीं चल रहा है, गायब है, तो वो सकुशल हैं? कुछ ऐसा आउटपुट मिला है प्रशासन? देखिए हम लोग को अभी तक कुछ आउटपुट नहीं मिला, लेकिन प्रशासन की तरफ से जो भी जानकारी आ रही है उससे ये पता चल रहा है कि बच्चियां सुरक्षित हैं, जहां भी है वो सुरक्षित है। लेकिन अब हम लोग को भी स्पष्ट खबर नहीं है कि अभी किस स्थिति में और कहाँ है, तो प्रशासन लगी हुई है। हम लोग को बहुत जल्द से जल्द खबर मिलेगा और बच्चियां घर पे आएंगी और आप लोग के सामने भी देखेंगे आप लोग भी कि हाँ जल्द से जल्द वो बच्ची पहुंच जाएगी घर पे। मंत्री जी तो खैर सब पूरा भरोसा दिए हैं कि सरकार तो साथ है, सरकार इसमें बहुत गंभीर है। आपकी बच्ची चल रही है बहुत जल्द, इसे प्रशासन में बहुत ज़्यादा दबाव डाला गया है और हम अपने सीनियर एसपी और सिटी एसपी से मुलाकात भी किए हैं। वो भी हमको आश्वासन दिए कि बच्ची थोड़ा दूर में है, जिसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है उसके लिए हमारा थोड़ा लेट हो रहा है, जिससे हमको 2-3 दिन का वक्त चाहिए हमको।
आपकी बच्ची सुरक्षित है, उसको हम लाके आपके हवाले कर देंगे। जिला प्रशासन की कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ, जिला प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट है, उसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं नजर नहीं आ रही हमको। इसलिए कि फर्स्ट दिन जो हम लोग 11 तारीख को रात में सिटी एसपी रात को 3 बजे तक हम लोग साथ जंगल में, सिकदरी जंगल में घूमा साथ में, और 7 थाना की गाड़ी है साथ में। और पूरा प्रशासन तो खैर साथ दे भी रही है। हमारा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम लेट हो रहा है, वो अलग मैटर है, समझे। प्रशासन ये भी आश्वासन दिया कि बच्ची आपकी सुरक्षित है, ठीक है। जब प्रशासन बोला सुरक्षित है तो इसमें हम इत्मीनान हुए। कुछ लोकेशन मालूम चला है? नहीं, पता है कि दूर में है, समझे। दूर में लड़की है जो प्लेन से हम अधिकारी को भेज रहे हैं, समझे। आज प्लेन से अधिकारी को भेजेंगे, समझे। इसलिए बोल रहे हैं कि 2-3 दिन आपको लगेंगे, वो आ जाएगी। कितना बोला है कि वो लोग ट्रेन में है, जिसका हाथ प्रशासन के बच्ची ले लगी है, वो ट्रेन में है, और ना उन लोग सिम यूज कर रही है। क्या लगता है आपको? क्या लगता है? क्या बोले आपको, प्रशासन है तो उम्मीद है, ठीक है, ठीक। अच्छा, एक ऑडियो जो वायरल हो रहा है, आप लोग वीडियो हम दिए थे तो साथी लोग को भी, जो लास्ट में से बात मेरी बेटी की हुई थी कि अगर भागने वाला मामला रहता, कुछ रहता, तो फोन नहीं करती मेरी बेटी। 12 बजे घर से निकली है, 1:11 में मंगल टावर से निकल रही है, और 1:26 में मेरे को फोन आ रहा है। उसके बाद निकली है। किसके हाथ हो सकता है? इस तो अब उन लोग लड़की मिलने के बाद ही पता लगेगा, समझे। और इसमें अभी हम भी बिल्कुल जो है इसमें तो अनजान बने हुए हैं। अपने तरफ से अब जिला प्रशासन को इनाम या कुछ वैसा कुछ बताएं इनको नहीं, उसे किसी में हमको सके नहीं तो किसे बताएंगे। हम लोग दिन भर अपना काम में लगे रहते हैं, समझे। यानी कि इंतजार कर रहे हैं आप लोग? हाँ, इंतजार में बस।